मोतिहारी के पिपरा कोठी के जमीन मामले को लेकर सुधाकर सिंह अब आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। दरअसल किसान आंदोलन में शिरकत करने गए और सरकार के तरफ से यानी जो मुलाजिम है सरकार के उनके तरफ से इन पर लगातार एफआईआर के दावे ठोक दिए गए। कई दावों को ठोका गया है एफआईआर के माध्यम से और कई तथ्य भी जो है वो उसमें जिक्र किए गए हैं, कई तथ्यों का जिक्र किया गया है। हम सीधा सुनवा रहे हैं क्या कह रहे हैं सुधाकर सिंह पिपरा कोठी मामले को लेकर। 3 जून पिपरा कोठी मोतिहारी में किसान आंदोलन में मेरी जो भूमिका थी, लगभग जग जाहिर सी बात है मीडिया को इस राज्य का, लेकिन उसके बाद घटनाएं क्या हुई हैं उसके लिए मैं आप सभी लोग को आमंत्रित किया हूं। सभी लोग को नमस्कार है, मीडिया के बंधुओं को। सबसे बड़ी बात है कि उस पूरे मामले में पिपरा कोठी ये पहली घटना जरूर देखने में लग रहा है, लेकिन जो मोडस ऑफ ऑपरेंडिस है, यह पूरे बिहार भर में 10 लाख एकड़ जो जमीन सैटेलाइट सिटी के नाम पर या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पे सरकार के कब्जा करने का ये जो मॉडल जो डेवलप किया गया है, ये पिपरा कोठी से उसकी शुरुआत हो रही है। इसमें प्रमुख बात यह है कि पिपरा कोठी में बिहार सरकार 18 करोड़ अपने पैसे से वाटर पार्क बनाना चाहती है, जबकि पूरे बिहार में कहीं भी सरकार या देश के किसी कोने में सरकार वाटर पार्क नहीं बनाती है। यह काम निजी क्षेत्र का होता है। आखिर क्या कारण है कि पिपरा कोठी में अब 18 करोड़ का ये बनाया जा रहा है वाटर पार्क, जब मोतिहारी शहर में 400 एकड़ का झील पहले से मौजूद है, हजारों साल से है। फिर भी उस 400 एकड़ मोतिहारी झील को छोड़ करके पिपरा कोठी में 17.5 एकड़ जमीन भूस्वामियों को, भूस्वामी कितने हैं 17.5 एकड़ में? सैकड़ों, कोई 1 कट्ठा कोई 2 कट्ठा के जमींदार हैं। जमींदार मत कहिए उसको, 2 कट्ठा वाला तो काश्तकार भी नहीं होता है, वो तो गरीब आदमी होता है। यह लोगों का वो जमीन जो 1928 से वो तत्कालीन जो भी मालिक रहे हैं जमीन के, उनके द्वारा ये मिला। 1961 में सिविल कोर्ट से बंटवारा हुआ। अगर बिहार सरकार की जमीन होती तो 1961 में जज साहब ने कैसे बंटवारा किया, उस पर भी कोई आपत्ति नहीं बिहार सरकार को। इसके बाद वो जमीन 2005 में 2 एकड़ उसी में से हाईवे के लिए 4 लेन के लिए डीएम ने अधिग्रहण किया। अगर निजी सरकारी जमीन था तो डीएम कैसे उसको अधिग्रहण कर लिया? सरकार का पैसे कैसे भुगतान हो गया? तो ये सवाल यह है कि कहीं भी वो बिहार सरकार की जमीन नहीं थी, वह किसानों की जमीन थी। लेकिन स्थानीय भूमाफिया, कौन भूमाफिया? वहां का स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह, जो सबसे बड़े भूमाफिया हैं इस बिहार के, उन्होंने इस जमीन को प्राइवेट आर्मी, वहां का डीएम और एसपी सरकार का प्रतिनिधि नहीं है, वो वास्तविक रूप से एक प्राइवेट आर्मी है राधा मोहन सिंह का, जो अन्य जगहों पर भी इस तरह का कब्जा कर रहा है लोग, और इस तरीके से सुनवाई कर करके जमीन कब्जा कर रहा है। 2 बातें बहुत साफ हैं वहां। ऐसा नहीं कि पिपरा कोठी में ही घटना हुआ। मोतिहारी शहर के भीतर महात्मा गांधी के नाम पर फर्जी फाउंडेशन बना करके सिंचाई विभाग का कई एकड़ जमीन राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में वहां कब्जा किया गया। सवाल यह है कि सरकारी जमीन पर प्राइवेट ट्रस्ट कैसे काम कर रहे हैं? महापुरुषों का नाम जरूर है ट्रस्ट के नाम में, लेकिन वह सभी प्राइवेट ट्रस्ट। अटल जी के नाम पर ट्रस्ट बना करके शहर के दूसरे हिस्से में जमीन कब्जा कर लिया गया। वहां पे मैंने कहा भूमाफिया सबसे बड़े कौन है? राधा मोहन सिंह। वहां पे चकिया जो वहां पे गन्ना मिल था, उस जमीन को इनके लोग और इनके साथी जमीन को खरीद कर अवैध तरीके से खरीद करके ट्रांसफर कराया, जिसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट का आदेश गया। वो ये आज भी एफआईआर 2018 का है। ये लगातार उस शहर में मेरे पास दर्जनों सबूत है कागज का कि पहले राधा मोहन सिंह किसी को एमएलए का टिकट देने के नाम पर, किसी को जिलाध्यक्ष बनाने के नाम पर, किसी एमएलसी को बनाने के नाम पर, किसी को ठेका देने के नाम पर, उससे जमीन अपने
निकटवर्ती लोगों को लिखवाते हैं और फिर 2 साल बाद 3 साल बाद उनके एफिडेविट में देखिएगा तो वो गिफ्ट लेते हैं। आश्चर्यजनक है कि राधा मोहन सिंह के पास दर्जनों जमीन का टुकड़ा मोतिहारी जिला में खरीद का नहीं है, खरीद से नहीं लिए हैं। कैसे लिए हैं? गिफ्ट से लिए हैं। एक कौन ऐसे, गिफ्ट का भी एक नियम होता है, गिफ्ट हमेशा या तो उसके माता पिता करते हैं या नजदीकी रिश्तेदार करते हैं। यहाँ पे तो गैर बिरादरी के लोगों ने गिफ्ट लिया है, उन्होंने अपने समुदाय को छोड़ करके। तो एक पूरा नेक्सस है पूरे मोतिहारी जिला में, जहां सैकड़ों जमीन हेरा फेरी इन लोगों ने किया है। राधा मोहन सिंह के ही नेतृत्व में ठेकेदारी का काम वहां पे पिपरा कोठी का हो रहा था, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन इतना आक्रामक था कि मेरे पर सरकारी कार्य में बाधा तक तो बात समझ में आती है मैं ट्रैक्टर चलाते हुए, लेकिन जहां 500 पुलिस अधिकारी थे, जहां पर हजारों किसान थे, जहां वीडियोग्राफी हो रहा था और आपके जितने चैनल हैं लगभग वहां लोकल में वो अपना लाइव कर रहे थे, मैंने कब पॉकेटमारी किया? वहां पर मेरे पर आरोप क्या लगाया गया है मुकदमे में कि मैंने पॉकेटमारी किया। क्या लिखा गया मुकदमे में? कि मैं गला दबा रहा था ठेकेदार का। तो बताइए कि जब सारे लोग वहां पुलिस के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, कैसे हम गला दबा सकते हैं कहीं पर भी? कैसे हम पॉकेटमारी कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कि बिहार में संकेत दिया गया कि जो भी नेता एमपी एमएलए बिहार में जमीन के मामले में कहीं भी विरोध दर्ज करने जाएगा तो उस पर इसी तरह के फर्जी केस लादे जाएंगे, उनको जेल भेजा जाएगा, उनको डरवाया जाएगा। राधा मोहन सिंह को विकास से कोई मतलब नहीं, वाटर पार्क से उनको कोई मतलब नहीं। वाटर पार्क के आड़ में 17 एकड़ जमीन कब्जा करना था। वाटर पार्क तो मोतिहारी जो मोती झील है मोतिहारी में, उस पर भी बन सकता था। वहां एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 2013 से, आज तक जमीन के अभाव में वो नहीं बना। सरकार को चिंता नहीं कि जमीन हम इकट्ठा करके हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां चालू करा दे जिससे कि हजारों बच्चे पढ़ेंगे। 2002 में वहां सेंट्रल स्कूल खुला। सेंट्रल स्कूल 1 से 12वीं तक होता है। 2002 से शेड में चल रहा है, 24 साल हो गया, मात्र 5 एकड़ जमीन देना है। आज तक जिला प्रशासन से 5 एकड़ जमीन व्यवस्था नहीं हुआ। लेकिन एक वहां पे सीपेट खोलना था, प्लास्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी 2018 में 17 में वो भी जमीन सरकार और जिला प्रशासन वहां व्यवस्था नहीं किया, वो भागलपुर चला गया। सवाल पैदा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल है, उसके लिए सरकार के पास कोई जमीन नहीं, लेकिन ये जमीन किसानों से छीनकर वाटर पार्क के नाम पर 17.5 एकड़ जमीन जो कब्जा करने का काम किया उन लोगों ने, जिस पर जब हम विरोध किए, बहुत साफ है इसमें लिखा है, जिस एक्ट के जरिए एडीएम मुकेश सिन्हा कह रहे हैं कि जमीन हमने अधिग्रहित किया है, वो है जमींदारी एक्ट। बिहार में जमींदारी एक्ट नहीं है, क्योंकि इस ऑलरेडी ये रिपील है, ये एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। क्या इतने कम पढ़े लिखे लोग हैं शासन में जिनको यह भी नहीं पता कि जो कानून नहीं है उस दफा में आप कैसे फैसला दे सकते हैं? माननीय हाईकोर्ट ने भी नोटिस लिया है, उसके भी कागजात है और सरकार से जवाब मांगा है कि 15 दिन के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर आप जवाब 6 सप्ताह बाद हम सुनेंगे और 2 हफ्ते में 15 दिन में आप हमको एफिडेविट फाइल करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं है कि बिहार सरकार एफिडेविट फाइल करेगी, क्योंकि वहां पे तमाम घटना के बाद भी 400 पुलिस खड़ा करके निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि वो 17 एकड़ जमीन तो देखने में छोटा प्लॉट है, लेकिन उसकी कीमत कितना है? तकरीबन 7 से 800 करोड़, क्योंकि वो एक शहर के भीतर 4 लेन पर है। 50 लाख 60 लाख रुपए कट्ठा जमीन है, उसको ये जबरदस्ती 7 से 800 करोड़ की जमीन 99 साल के लीज पर हड़पना चाहते हैं। कैसे? बिहार में आप देखे होंगे, गन्ना मिल लगाना है तो आपको 1 रुपया में जमीन मिलेगा। आपको शमशान घाट तक लोगों ने दे दिया ईसा फाउंडेशन को कि आप घाट चलाइए 1 रुपए में। सरकार की जमीन, सरकार का इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट पार्टी, और कर्ज किस पर हुआ? बिहार के किसानों का, गरीबों का कर्ज चढ़ा, जो सरकार के खजाने में कर्ज लिया गया, किसके एवज में? बिहार के नागरिकों के एवज में। हमारे टैक्स को मोनेटाइज करके लिया गया और फायदा किसको दिया गया? चंद कारपोरेट को। उस कारपोरेशन में भी था कि 18 करोड़ का वाटर पार्क बनाकर राधा मोहन सिंह अपने किसी परिजन को उसको
1 रुपया लीज पर दिलवाना चाहते थे। और ये पूरा, आप बिहार में पर्यटन विभाग में जाइएगा, ये बिहार में कहीं नहीं हो रहा वाटर पार्क, ये पहला वहां बन रहा है। और इसके बाद भी, इतनी बड़ी घटना के बाद भी ये लोग हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के नोटिस के बाद भी काम नहीं रोका लोगों ने। अब भी वो जमीन को कब्जा करने की नीयत से काम में लगे हुए हैं। कभी जवाब नहीं आता। इससे पहले भी जितने हम पत्र लिखे हैं, कोई सरकार से जवाब नहीं आता, केवल पावती आता है कि हाँ आप पत्र आपका मिला है, लेकिन उस पत्र का जवाब नहीं आता। ये बिहार में दुखद है, जब सांसद का लिखा हुआ पत्र का जवाब नहीं आता तो बिहार का आम नागरिक का क्या जवाब आएगा, उम्मीद करें। आरटीआई एक्ट बिहार में नहीं रह गया, आरटीआई भी मान लेते मेरे पत्र को तो जवाब दे देते, लेकिन बहुत ही लोग जो बैठे हैं, अधिकारी हों या नेता यहाँ बिहार में अहमन्य हैं, वो कोई भी जवाब नहीं देना चाहते। आप खुद ही क्यों नहीं मिलने चल जाते हैं? आपके पार्टी के बहुत सारे लोग जाते हैं, कोई समस्या होती है तो सम्राट चौधरी से मिलने के लिए। वक्त आएगा तो वो भी जाएंगे। जब मैं नीतीश कुमार से मिलने गया था तो इनसे भी मिल लूंगा, लेकिन मिलना ना भी मिले तो क्या आपने मीडिया से दिखाया उनको नहीं समझ में आता? आप भी तो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। अगर आपने इस बात को दिखाया तो सरकार की तरफ से आना चाहिए सफाई। नहीं आ रहा, कोई आपको बुलाकर सफाई दिया कि नहीं मोतिहारी की घटना वैध है, सुधाकर सिंह अवैध है, यह भी तो आप मीडिया में आके कहिए। नहीं कह रहे हैं लोग, कागज ही निकाल दीजिए कि एफआईआर जो आपने किया है वो सही किया है, जमीन का कब्जा है वो आपका सही है, यही बात आके कह दीजिए मीडिया में, लेकिन वो भी नहीं। तो सवाल यह है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और बिजी आदमी हैं, तो उनको मैं पत्र ही लिख सकता हूं और आपके जरिए मैं बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं सरकार में। स्पष्ट कर दिया है कि अगर हम किसी सरकारी जो गलतियां हैं उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं तो भैया हमारे ऊपर भी एफआईआर किया जा सकता है। तो आम आदमी अगर आवाज बुलंद करता है तो उसके साथ क्या होगा, कहने का साफ मकसद सुधाकर सिंह का यही था। हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार वो रीशुश्री मामले को उजागर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कयास ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं खार खाई जो सरकार है इस मामले को लेकर, इस पूरे जो जमीन मामला है इस पर तरजीह देते हुए सुधाकर सिंह पर एफआईआर करने की कोशिश की गई है। और ये कहा जा रहा है सुधाकर सिंह के द्वारा कि पूरे तौर पे ये फेक एफआईआर किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं, जांच का मामला है, जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बने रहिए, जो भी अद्यतन जानकारी आएगी वो तो हम दिखाएंगे ही। बहुत शुक्रिया आप।